ओम गुरुवे गौचंद्राय श्रीराधिकाय अर्थराय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन कपिते कमलाक्षो विशंभरे दुष्भरे दुर्धन पालो वंदे हम जगत प्रिय करो करुणावतारो। नमस्ते नाम रूपाय नमस्ते नाम जल्पिने नमस्ते नाम शुद्धाय नमो नाम्याय च। ओम श्री गुरु श्री बंकिमस्य श्री चरणं भजते ही नित्यम। ओम श्री श्री गुरुदेव श्री 108 श्री 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 नामाचार्य श्री वैष्णवाचार्य श्री गुरुदेव श्री बंकिम चंद्र सेन भक्ति भारती भागीरथी श्री श्री माँ ठाकुरानी माँ प्रतिभासेन माँ चवेंडे रामकृष्ण लेन आप नामाचार्य वैष्णवाचार्य पतित पावन कलियुग के तारनहार जगत उद्धारण महाउद्धारण आपके श्री चरणों में अनंत विश्व ब्रह्मांड के प्राणी मात्र की ओर से चरण बंदन। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन कपित कमलाक्षो विशंभरो दुष्भरो जुगधन पालो वंदे हम जगत प्रिय करुणो करुणावतारो। नमस्ते नाम रूपाय नमस्ते नाम जल्पिने नमस्ते नाम शुद्धाय नमो नाम्याय च। ओम श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 18 अध्याय। बोलो बोलो श्री गुरु दयाल की जय। माँ ठाकुरानी की जय। अनंत अनंत गुरु गौर पार्षदों की जय। अनंत अनंत गुरु भक्तों की जय। अनंत अनंत गुरु भाई बहनों की जय। अनंत श्रोता भक्ता की जय। प्रभु जगत बंधु सुंदर की जय। श्री गौर सुंदर की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैताचार्य महाप्रभु की जय। श्रीवास महाप्रभु की जय। श्री गदाधर महाप्रभु की जय। अनंत अनंत गुरु गौर पार्षदों की जय। अनंत अनंत गुरु गौर भक्तों की जय। अनंत अनंत गुरुधामों की जय। 7 डे श्री रामकृष्ण श्री बाग बाजार गुरुधाम की जय। नित्यानंद कुंज कोनन गुरुधाम की जय। अनंत अनंत गुरु वैष्णवगण की जय। होया आचन होवेनंदन गुरु वैष्णवगण की जय। श्रोता भक्ता की जय। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कलयुग के सभी प्राणी मात्र की जय। सभी प्राणी मात्र का उद्धार हो। अनंत विश्व ब्रह्मांड में हरिनाम संकीर्तन के ज्योति का प्रकाश हो। सभी प्राणियों में सद्भावना हो, शांति हो, आनंदमय जीवन सभी प्राणी मात्र जीवन यापन करें। हरे कृष्ण नाम महामंत्र सभी ग्रहण करें करावें। सभी का उद्धार हो, परम उद्धार हो। सभी को गोलोक धाम के वासी हो। सभी वृंदावन धाम के वासी हो। यही मंगल कामना के साथ श्री चैतन्य भागवत गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। गुरुदेव के श्री चरणों में एक तुच्छ अति तुच्छ एक दास गुरु जी के प्रेरणा से, श्री गुरु माँ बाबा के प्रेरणा से, श्री जगन्नाथ दादाजी की प्रेरणा, श्री गुरुचरण दास दादाजी के प्रेरणा से, मीरा माँ के प्रेरणा से, श्री साधु बाबा बोसपाड़ा माँ की प्रेरणा से एवं अनंत गुरु वैष्णव की प्रेरणा से पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें भूल त्रुटि होगी, आप सभी क्षमा करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ सभी प्राणियों का कल्याण हो। सभी प्राणियों में हरिनाम संकीर्तन का प्रकाश हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी के श्री चरणों में चरण बंदन। जय निताई हरि बोल राधे राधे। 18 अध्याय। श्री जगन मंगल श्री गौचंद्र की जय हो हे प्रभु। आपने श्री चरण जुगल मेरे हृदय में अर्पण करो। श्री नित्यानंद स्वरूप के प्राण श्री गौचंद्र की जय हो भक्त वत्सल गुणधाम गौत की जय हो भक्त मंडली के सहित गौरांग की जय हो श्री चैतन्य चंद्र की कथा सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रभु श्री विशंभर आशराग संकीर्तन का सुख लेते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने लक्ष्मी वेश में नृत्य किया है मध्य खंड की वह कथा भाइयों मन लगा कर सुनो। एक दिन प्रभु
एक दिन प्रभु सबसे बोले, आज मैं नाटक के नियमानुसार नृत्य करूंगा। अंक नाट्य शास्त्र का एक परिभाषिक शब्द है। अंक एक प्रकार का दृश्य काव्य, जैसे एकांक नाटक, पंचांग नाटक इत्यादि। फिर प्रभु सदाशिव बुद्धिमंत खान, एक ही व्यक्ति का नाम है, को पुकार कर बोले, तुम जाकर वेशभूषा सजाओ। सबको यथा योग्य संघ की चुगड़ी, चोली, रेशमी साड़ी, आभूषण आदि पहना कर वेश सजाओ। गदाधर रुक्मणी का वेश सजेंगे और ब्रह्मानंद श्री नित्यानंद प्रभु के छोटे भाई को उनकी रक्षक सखी प्रभु के सखी सुप्रभात के वेशों में सजाना। नित्यानंद मेरी रक्षक सखी होंगे और श्री हरिदास कोतवाल बने, उन पर लोगों की सावधान करने का भार रहेगा। श्रीवास श्री नारद जी का और श्री राम स्नातक शिष्य का वेश बनावे। इतने में श्रीमान बोल उठा कि मैं शुद्ध मसालची बनूंगा। तब श्री अद्वैत बोले, नायक कौन सजेगा? प्रभु बोले, नायक के सिंहासन पर होंगे स्वयं श्री गोपीनाथ। श्री बुद्धिमंत खान, तुम शीघ्र जाओ और पात्रों की वेश रचना करो। आज मैं नाचूंगा। सदाशिव बुद्धिमंत प्रभु की आज्ञा। सत्वरे चल बुद्धिमंत खान, तुम्ही काज सज को गिया, नाची वांग आमी को सिरोधार्य करके घर आया। उसके आनंद की सीमा नहीं थी। उसी समय जाकर काठियावाड़ देश का बना हुआ सुंदर चंदोवा टंगाया और सुंदर सुंदर वेशभूषा तैयार की। बुद्धिमंत खान ने उन सब वेशभूषाओं को ले आकर प्रभु श्री गौरचंद्र के सम्मुख रखा। उन्हें देखकर प्रभु मन में संतुष्ट होकर सब वैष्णवों के प्रति बोले, मेरी नित्य नारी लक्ष्मी के रूप में होगा। जो जितेंद्रिय है उनको ही उसे देखने का अधिकार होगा। अतएव आज मंडप के भीतर वे ही जाएं जो इंद्रियों के बस में रखने में समर्थ हो। श्री महाप्रभु की यह एक कौतिक मैं उक्ति थी। आज प्रभु लक्ष्मी के भेष में नाटक में नृत्य करेंगे। यह सुनकर तो सब वैष्णवों को बड़ा ही आनंद हुआ, परंतु अंत में प्रभु ने जो बात देकर कही उसे सुनकर सब उदास हो गए। बोलो श्री गुरुदयाल की जय। अतएव श्रीहर्षाचार्य ने पृथ्वी पर रेखा खींची और बोले, आज नृत्य देखना मेरा काम नहीं है, मैं अजितेंद्रिय हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। श्रीवास पंडित बोले, मेरी भी यही बात है। यह सुनकर प्रभु तनिक मुस्कुरा के बोले, तुम लोगों के न जाने पर फिर मैं किनको लेकर नाचूंगा? प्रभु श्री चैतन्य देव सर्वज्ञ शिरोमणि है। अतः फिर बोले, किसी के लिए चिंता की कोई बात नहीं, आज तुम सब महायोगेश्वर हो जाओगे। अतएव मुझे देखकर किसी को मोह नहीं होगा। प्रभु की आज्ञा सुनकर श्री अद्वैत और श्रीवास को सब भक्तों के सहित बड़ा आनंद हुआ। तब सब परिकरवृंद सहित प्रभु विशंभर आचार्य चंद्रशेखर के घर पधारे। माता सची भी प्रभु के लक्ष्मी रूप के अति अद्भुत नृत्य को देखने के लिए अपने पुत्र वधू श्री विष्णुप्रिया के सहित चली। अपने स्वजन वैष्णवों की स्त्रियाँ भी नृत्य देखने के लिए माता सची के साथ चली। श्री चंद्रशेखर के भाग्य की यह सीमा है कि जिसके घर में प्रभु ने यह महिमा प्रकाशित की। सब वैष्णवों के साथ प्रभु गौरचंद्र बैठ गए और आपने सबको अपना अपना श्रृंगार करने के लिए कहा। श्री अद्वैत के साथ हाथ जोड़कर बार बार कहा, प्रभु मेरे लिए कौन सा वेश बनाने की आज्ञा है? प्रभु बोले, सब वेश तुम्हारे ही हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही अपना वेश बना लो। श्री अद्वैत को तो बाहर की शुद्ध बुद्ध कुछ थी नहीं, फिर वे कौन सा वेश बनाते? वे शांतिपूर्ण नाच तो भौं टेढ़ी कर के नाचने लगते। समस्त भावों को प्रकट करते हुए वे बड़े भारी विदूषक मस्खरे की भांति नाचने लगे और आनंद सागर में निमग्न होकर डोलने लगे। वहाँ सर्वत्र कृष्ण नाम का महा कोलाहल मच गया और वैष्णवगण सब आनंद में विह्वल हो उठे। श्री मुकुंद राय, कृष्ण, नरहरि, गोपाल, गोविंद आदि नामों का कीर्तन करते हुए मंगलाचरण किया। सर्वप्रथम हरिदास ठाकुर ने रंगमंच पर प्रवेश किया। लंबी मूछ आपके बदन पर विशेष शोभा दे रही थी। सिर पर एक बड़ा सा पगड़ शोभा दे रहा था। कमर पर सुंदर वस्त्र पहने हुए और हाथ में दंड लेकर सबको सावधान कर रहे थे। अरे ओ भाइयों, सब सावधान हो जाओ, जगत के प्राण प्रभु आज लक्ष्मी के भेष में नाचेंगे। ऐसा कहते हुए हाथ में छड़ी ले हुए वो चारों ओर दौड़ते फिरते थे। सर्वांग में पुलक हो रहा था और कृष्ण नाम से सबको जगा रहे थे। कृष्ण को भजो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का नाम बोलो। इस प्रकार बड़े घटाटोप से हरिदास पुकार रहे थे। हरिदास जी को देखकर परिकर लोग सब हंसने लगे, पूछने लगे, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? श्री हरिदास जी ने पूछा, मैं बैकुंठ गोलोक का कोतवाल हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर सबको जगाता हुआ सब समय घूमता रहता हूँ। बैकुंठ छोड़कर प्रभु यहाँ आए हैं और वे सब प्रकार से प्रेम भक्ति लुटाएंगे। आज वे स्वयं लक्ष्मी भेष में नृत्य करेंगे। अतएव
तुम सब सावधान होकर आज प्रेम भक्ति लूटो। इतना कहकर दोनों हाथों से दोनों मूँछों पर ताव देने लगे और मुरारी गुप्त के साथ दौड़े दौड़े घूमने लगे। दोनों प्रेम में महाविह्वल थे, दोनों श्री कृष्ण के प्रिय दास हैं और दोनों का शरीर में श्री गौचंद्र का विलास है। जिसमें थोड़ी देर बाद श्री नारद जी का वेश बनाकर श्रीवास ने बड़े उल्लास के साथ सभा में प्रवेश किया। बड़ी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सब शरीर पर तिलक की बिंदियां लगी हुई, कंधे पर बीना, हाथ में कुश और चारों ओर दृष्टि दौड़ा रहे थे। रमाई पंडित बगल में आसन दबाए हाथ में कमंडलू लिए पीछे पीछे चल रहा था। रमाई पंडित ने उनको बैठने के लिए आसन बिछा दिया। श्रीवास पंडित ऐसे लगते थे मानो साक्षात श्री नारद जी दर्शन दे रहे हों। श्रीवास के वेश को देखकर परिकर लोग सब हंसने लगे और श्री अद्वैत ने गंभीर घोष के साथ पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस कारण से आए हो? श्रीवास जी ने कहा, सुनो बतलाता हूँ, मेरा नाम नारद है, मैं श्री कृष्ण का गायक हूँ। मैं अनंत ब्रह्मांडों में भ्रमण करता रहता हूँ। मैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वैकुंठ गया था। वहाँ जाकर सुना कि श्री कृष्ण तो नदिया नगर में गए। बोलो श्री गुरुदयाल की जय। मैंने वहाँ श्री वैकुंठ के सब घर द्वार शून्य देखे, उनमें न गृहिणी है, न गृहस्थ है और न परिवार है। वैकुंठ को शून्य देकर मैं वहाँ न रह सका, अतएव अपने प्रभु का स्मरण करता हुआ वहाँ से चला आया हूँ। प्रभु का लक्ष्मी वेश बनाकर यहाँ नाचेंगे, अतएव मैं इस सभा में आया हूँ। श्रीवास के नारद निष्ठा के वचनों, श्री नारद जैसे कृष्ण निष्ठापूर्ण अर्थात श्री कृष्ण विषयक अचल मनोवृत्ति के फल स्वरूप वचनों को सुनकर वैष्णव लोग हंसते हुए जय जयकार करने लगे। श्रीवास पंडित तो श्री नारद जी से अभिन्न है। उनका वही रूप, वही वचन, वही चरित्र श्री सची माता सब पतिव्रताओं के साथ श्री कृष्ण सुधारस में निमग्न होकर देख रही थी। श्री सची माँ ने मालिनी देवी से श्रीवास भारिया से पूछा, यही है ना पंडित जी? मालिनी कहती है, हे माँ, हाँ माँ, सुनिश्चित रूप से यही है। परम वैष्णवी सब लोग माता सची माँ श्रीवास की मूर्ति को देखकर विस्मित होकर आनंद से मूर्छित हो गईं। शरीर में चेतनता कहीं न रही, सब अचरज में पड़ गए। सब पतिव्रता स्त्रियाँ बड़ी शीघ्रता करके उनके कानों में कृष्ण कृष्ण नाम सुनाने लगी। सची माँ सचेत होकर गोविंद गोविंद कहने लगी। पतिव्रता अगर माता को पकड़ रही थी परंतु संभाल नहीं पाती थी। इस प्रकार क्या घर क्या बाहर, सब लोगों को बाहर की सुधी बुद्धि नहीं थी। सब रो रहे थे। प्रभु विशंबर घर भीतर में अपना रुक्मिणी वेश सजा रहे थे और रुक्मिणी के भाव में एकदम तन्मय हो गए। बोलो श्री गुरुदयाल की जय, श्री गौरांग की जय, निताई गौरांग की जय, श्री अद्वैत गौरांग की जय, श्रीवास गौरांग की जय, श्री गदाधर गौरांग की जय। श्री रुक्मिणी के आवेश में प्रभु अपने को भूल गए, अपने को विदर्भराज की कन्या ही मान रहे थे। वे स्वयं अपने नेत्रों के जल से पत्र लिखने लगे। पृथ्वी थी पत्र और अंगुली कमल थे। श्री रुक्मिणी के पत्र के जो 7 श्लोक श्री भागवत में है, प्रभु उन्हें रोते रोते पढ़ रहे थे। उन 7 श्लोकों की व्याख्या गीत के रूप में सुनिए। उसके सुनने से श्री कृष्ण स्वामी रूप में प्राप्त होते। बोलो श्री गुरुदयाल की जय। हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनते सुनते वे गुण कणों के द्वार से हृदय में प्रवेश करके भक्तों का अंग ताप हर लेते हैं और जिनके नेत्र हैं, आपका रूप देखकर उनकी दर्शन इंद्रियां हमें अखिल अर्थ लाभ हो गया ऐसा मानती हैं। हे अच्युत, मेरा चित्त भी आपके उन्हीं गुण रूप की कथा सुनकर लज्जा को तिलांजलि देकर आप में प्रवेश कर रहा है, आविष्ट हो रहा है। बोलो श्री गुरुदयाल की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। भावार्थ, हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर दूसरे त्रिविध अंग ताप दूर हो गए हैं। आपका रूप दर्शन ही सब निधि की प्राप्ति है। विधाताओं ने जिसको नेत्र दिए हैं वे सुख से आपके रूप के दर्शन करते हैं। हे यदु सिंह, आपके जश की गाथा सुनकर चित्त निर्लज होकर आपके पास चला जाता है। जगत में ऐसी कौन सी कुलवती धीर धर्मवत नारी है जो समय विवाह का अवसर पाकर आपके चरणों की सेवा न करे? आपके बिना विद्या, कुल, शील, धन, रूप, वेश, दाम आदि सब व्यर्थ है। हे देवताओं के नाथ, मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए। मैं अपने चित्त को रोक नहीं सकती, वह आप में मिला जा रहा है, इसलिए मैंने आपके श्री जुगल चरणों को वरण कर लिया है। मैंने अपना मन, प्राण, बुद्धि सब आपको अर्पण कर चुकी हूँ। अब मुझे पत्नी पद देकर अपनी दासी बनाओ। आपका भाग का भोगी शिशुपाल न होने पाए। हे नाथ, कृपा करके मुझे ग्रहण करो। देखो, सिंह का भाग सियार को न मिल जाए। यदि मैंने व्रत दान किए हों, गुरु विप्र और देवताओं की पूजा की हो और आप अच्युत के चरणों की सेवा सचमुच की हो तो श्री कृष्ण मेरे प्राणेश्वर हों और शिशुपाल दूर हो जाए, यही वरदान मुझे दीजिए। कल मेरे विवाह की बात है, आप आज ही शीघ्र आ जाओ, ऐसा ना हो कि देर करो। श्री गुरुदयाल की जय। जय माँ रुक्मिणी। पहले तो आप गुप्त से आकार विदुरपुर के समीप
रहिए। फिर सब सेना सामंत के साथ लोग समाज के सामने आना। शिशुपाल, साल्व, जरासंध आदि सबको मत कर अपना बाहुबल दिखाकर मुझे हर ले जाइए। हे प्रभु, दर्प प्रकाश करने का समय नहीं है। आपकी प्रिया शिशुपाल के योग्य नहीं है। बंधु बांधवों के बध बिना जैसे मुझे हर सकोगे, उसका उपाय मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। हमारा कुल धर्म ऐसा है कि विवाह से एक दिन पहले नववधू पार्वती जी के पास जाती है। हे प्रभु, उसी अवसर पर मुझको हर लीजिए, परंतु बंधुओं को नहीं मारना। सबके दोषों को आप क्षमा कर देना। जिनकी चरण धूलि से सर्वांग स्नान की चाहना उमावती तथा अन्य सब महानुभाव करते हैं, उस धूलि की कृपा यदि मुझ पर न करोगे तो मैं आपसे कह देते हूँ कि मैं व्रत कर करके मर जाऊंगी। कि जितने जन्मों तक आपके अमूल्य चरण नहीं मिलेंगे, उतने जन्मों तक हे कमल लोचन सुन लो, मैं व्रत कर करके मरती जाऊंगी। श्री रुक्मिणी ने विप्र को कहा, हे ब्राह्मण देव, शीघ्र ही आप श्री कृष्ण के समीप गमन करो और जाकर उनको मेरा यह सब वृत्तांत सुनाओ। श्री गुरुदयाल की जय। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रुक्मिणी के आवेश में आकर कह रहे थे और सब वैष्णव प्रेम में रो रहे थे, हंस भी रहे थे। श्री चंद्रशेखर के घर में ऐसा आनंद हो रहा था और चारों ओर से ऊंचे स्वर से हरि बोल की ध्वनि सुनाई दे रही थी। श्री हरिदास ठाकुर जागो जागो पुकार रहे थे और नारद के भेष में श्रीनिवास पंडित नाच रहे थे। प्रथम पहर में तो यह कौतुक विशेष हुआ, फिर द्वितीय पहर में श्री गदाधर का प्रवेश हुआ। उनके साथ में श्री ब्रह्मानंद सुप्रभात सखी श्री रुक्मिणी की एक सखी का नाम है के भेष में थे। वह उनकी रक्षा करते हुए मस्त घूम रही थी। उसके हाथ में छड़ी थी, कांख में डलिया, छोटा सा सामान्य वस्त्र पहने हुए थी। ब्रह्मानंद इस समय ऐसी बड़ी बूढ़ी सखी बने हुए थे। हरिदास जी ने पुकार कर पूछा, तुम सब कौन हो? श्री ब्रह्मानंद जी ने कहा, हम मथुरा जा रही हैं। श्रीवास ने कहा, तुम दोनों किसकी प्रिया हो? श्री ब्रह्मानंद जी ने बोले, यह क्यों पूछते हो? श्रीवास बोले, क्या यह बात जानने योग्य नहीं है? श्री ब्रह्मानंद, हाँ, अर्थात जानने योग्य नहीं है, जय गुरु कहकर सिर हिला दिया। तब श्री गंगादास ने पूछा, आज कहाँ रहोगे? श्री ब्रह्मानंद जी बोले, रहने को स्थान तुम ही तो दोगे। गंगादास बोले, तुम तो पूछने पर ही गले पड़ने लगी हो, पूछताछ का काम नहीं, चलो अपना रास्ता पकड़ो। श्री अद्वैत जी बोले, इतने विचार का क्या काम, पर नारी माता के समान होती है, इनको क्यों लज्जित करते हो? फिर श्री अद्वैत ब्रह्मानंद जी से बोले, देखो, हमारे प्रभु को नृत्य गीत बड़ा प्रिय है, अतएव यही नाचो, गान करो, खूब धन मिलेगा। श्री अद्वैत के वचन सुनकर परम संतोष के साथ श्री नारद जी नृत्य करते हुए प्रेम प्रकट करने लगे। गदाधर जी लक्ष्मी भेष, रुक्मिणी भेष, समस्त भगवत कांताओं का साधारण नाम धर्मा या लक्ष्मी है, मैंने मनोहर नृत्य करने लगे थे और अनुचित जन समयोचित गीत गाने लगे थे। श्री गदाधर के नृत्य को देखकर ऐसा कौन है जो विह्वल होकर रोने न लगे? श्री गदाधर के नृत्यों से प्रेम की नदी बह रही थी, जिससे पृथ्वी गीली होकर अपने को धन्य मान रही थी। श्री गदाधर मानो गंगा की मूर्ति बन गए थे। सचमुच में श्री गदाधर श्री कृष्ण की कांता शक्ति ही है। इसी से स्वयं श्री चैतन्य देव ने आगे बार बार कहा कि गदाधर मेरे वैकुंठ का परिवार है। परिवार का अर्थ पत्नी भी होता है। श्री कृष्ण की पत्नी, इससे श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा भी माना जाता है। श्री गदाधर पंडित को गौर गुणोद्देश देश दीपिका में इन्हें श्री राधा कृष्ण भक्ति एवं ललिता का श्री ललिता का मिलित अवतार माना है। उसमें जो गान कर रहे थे और जो देख रहे थे, वे सब प्रेम में सराबोर हो रहे थे। श्री चैतन्य की कृपा से किसी को बाहर की कुछ सूझ बूझ न थी। समस्त वैष्णव मंडली हरि बोल कहकर हो रही थी। सब लोगों में आनंद का कोलाहल मच रहा था। चारों ओर से श्री कृष्ण प्रेम के कारण क्रंदन ध्वनि आ रही थी और माधव नंदन श्री गदाधर गोपिका के वेश में नाच रहे थे। ऐसे समय में श्री महाप्रभु विशंबर ने आद्या शक्ति के वेश में प्रवेश किया। आगे से नित्यानंद जी बड़ी बूढ़ी के वेश में टेढ़े होकर चल रहे थे और प्रेम रस में बहे जा रहे थे। सब वैष्णव जनों ने मंडली बना ली और जय जयकार की महाध्वनि करने लगे। कोई भी प्रभु विशंबर को पहचान नहीं सका। ऐसा मनोहर भेष बनाया था उन्होंने, वह कभी पहले देखने में नहीं आया था। प्रभु के साथ श्री नित्यानंद महाप्रभु बड़ी बूढ़ी के रूप में आगे थे और पीछे प्रभु गौर हैं। इस आगे पीछे के क्रम के अतिरिक्त उनकी पहचान के लिए और कोई चिन्ह नहीं था। अतएव इसी एक चिन्ह से सबने पहचान लिया कि प्रभु ये हैं, परंतु वेश को देखकर कोई नहीं पहचान पाता था। ये वही प्रभु हैं। क्या समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई है, अथवा रघुकुल की गृहिणी जानकी जी आई हैं, अथवा महालक्ष्मी अथवा पार्वती जी आई
हैं, अथवा ये मूर्तिमती श्री वृंदावन की संपत्ति श्री राधा है, अथवा श्री भागीरथी गंगा है, अथवा रूपवती दया है, अथवा महेश मन मोहिनी महामाया है। इस प्रकार प्रभु को न पहचान के परस्पर कहते हुए सब लोग मोह को प्राप्त हो गए। जिन्होंने जन्म से प्रभु को देखा वे भी उनको जरा भी न पहचान सके। बोलो श्री गुरु दयाल की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, फिर नित्यानंद प्रभु की जय, निताई चांद की जय। फिर औरों की तो बात ही किया, स्वयं सची माँ भी उन्हें नहीं पहचान सकी। वे यही समझी कि कदाचित लक्ष्मी जी एक दूसरी मूर्ति प्रकट करके नृत्य करने को आई हैं। आज स्वयं श्री गौरहरि अचिंत्य अव्यक्त सत्य स्वरूपा महायोगेश्वरी भक्ति स्वरूपनी हो गए थे। महायोगेश्वर महादेव पार्वती जी के साथ होते हुए भी जिस रूप को देखकर महामोह को प्राप्त हो गए थे, उस रूप को देखकर जो आज कोई वैष्णव मोहित नहीं हुआ, उसका कारण यही है कि उनके पहले से भी प्रभु की कृपा प्राप्त है। प्रभु सबके प्रति कृपा सागर बन गए, अतएव सबके हृदय में प्रभु के प्रति जननी भाव का हृदय हो आया था। आज तो परलोक से जननी आई हैं, अतएव आनंद से पुत्रगण सब अपनों को भूल गए थे। इस प्रकार अद्वैत आदि सब वैष्णव प्रभु को देखकर श्री कृष्ण सिंधु में बह जा रहे थे। प्रभु विशंबर जगत जननी भाव में नृत्य कर रहे थे और अनुचर जन समयोचित गीत गा रहे थे, परंतु कोई भी यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि नारायण गौर किस प्रकृति रमणी के भाव में नाच रहे हैं। कभी वे पूछते रुक्मिणी आवेश में ब्राह्मण क्या कृष्ण आ गए? उस समय तो वे रुक्मिणी जैसे लगते थे और नेत्रों की आनंद धाराओं को देखने पर मूर्तिमती गंगा से लगते। जब भावावेश में अट्ठास करते तो सब यही कहते कि महाचंडी का प्रकाश हो रहा है। जब प्रभु झूम झूम कर नाचने लगते तो कादम्बरी पिए हुए रेवती जैसे हुए लगते। फिर क्षण भर में कहते चल बूढ़ी वृंदावन को चलें। तब गोकुल सुंदरी गोपी का भाव समझ में आता था। क्षण में प्रभु विरासन में बैठ करके ध्यान करने लगते, तब सब उनको कोटि महायोगेश्वरी जैसा देखते। अनंत ब्रह्मांडों में श्री भगवान की जितनी निज शक्ति समूह है, प्रभु रुक्मिणी के भेष में उन सबको न प्रकाशित कर रहे थे। शक्ति प्रकाश के छल से महाप्रभु सबको शिक्षा भी दे रहे थे कि कोई उनकी शक्तियों की निंदा न करे। जय गुरु जय गुरु जय गुरु गौरांग हरि। शिक्षा यही थी कि लोक में और वेद में कथित जितने भी विष्णु शक्तियाँ हैं, उन सबों का सम्मान करने से श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति होती है। देवताओं के साथ द्रोह करने से श्री कृष्ण को बड़ा दुख होता है और समस्त देवगण सहित श्री कृष्ण की पूजा करने से ही उनको सुख होता है। श्री कृष्णचंद्र जो कुछ सिखाते हैं वही सत्य है, परंतु अभागे पापी जनों की बुद्धि इसे ग्रहण नहीं करती। श्री विशंबर प्रभु सब शक्तियों के स्वरूप में नाच रहे थे। ऐसा मनोहर नृत्य किसी ने कभी नहीं देखा था। उस समय जो देख रहे थे, जो प्रभु के साथ गा रहे थे और जो सुन रहे थे, सभी प्रेम सागर की तरंगों में बहे जा रहे थे। एक ही वैष्णव के नेत्रों का जितना जल था वही एक महान बाढ़ के समान था। फिर समस्त वैष्णवों के नेत्रों के जल की बात तो दूर रही, प्रभु श्री गौर सिंह आद्या शक्ति के वेश में नाच रहे थे। फिर उनके श्री चरण कमल के भ्रमर सब सुख से देख रहे थे। प्रभु के कंप स्वेद पुलक अश्रु का अंत नहीं था। श्री चैतन्य आज मूर्तिमती भक्ति हो रहे थे। वे श्री प्रभु नित्यानंद जी का हाथ पकड़कर नाच रहे थे। उनके उन कटाक्षों के स्वभाव को वर्णन करने की शक्ति भला किसमें है। श्रीमान पंडित मसाल पकड़े हुए सामने खड़े थे और श्री हरिदास चारों ओर सबको सावधान कर रहे थे। ऐसे ही समय में श्री हरदत्त नित्यानंद जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका बड़ी बूढ़ी का भेष न जाने कहाँ चला गया। नागराज अनंत देव श्री कृष्ण रस में विह्वल हो गए। श्री नित्यानंद जी के भूमि पर गिरते ही सब वैष्णव जन चारों ओर रोने लगे। श्री कृष्ण प्रेम में रोने की उनमें एक होड़ सी मच गई। यह सब प्रभु श्री सच्चिदानंद करा रहे थे। कोई किसी का गला पकड़कर ऊंचे स्वर से
रो रहा था और कोई किसी के पांव पकड़ के लोट-पोट हो रहा था। क्षण भर में श्री प्रभु गौरचंद्र गोपी श्री गोपीनाथ नामक श्री विग्रह को लेकर महालक्ष्मी के भाव में सिंहासन पर चढ़ बैठे हैं। श्री महालक्ष्मी से श्री राधा अभिप्रेत शब्द कल्पक्रम है। महालक्ष्मी राधा श्री महाप्रभु राधा भाविष्ट होकर अपने प्राण कांत श्री गोपीनाथ की गोद में लेकर सिंहासन पर बैठ गए। सब भक्त लोग हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। श्री गौरांग श्री हरि बोले, मेरी स्तुति पढ़ो। मेरी स्तुति से राधा भावाभिष्ट अपनी स्तुति में प्रभु का अभिप्राय नहीं है, बल्कि जननी भावाभिष्ट आद्या शक्ति की स्तुति करने को प्रभु ने कहा। यही कारण है भक्तों ने अपने भावानुसार स्तुति की। सब लोग समझ गए कि प्रभु में जग जननी का आवेश हुआ, अतएव सब उसी भाव के अनुसार स्तुति पढ़ने लगे और प्रभु सुनने लगे। कोई लक्ष्मी स्तुति पढ़ता तो कोई चंडी स्तुति, अपनी अपनी गतिमति के अनुसार सभी स्तुति पढ़ने लगे। हे जगत जननी महामाये, आपकी जय हो, जय हो। हम दुखित जीवों की चरण की छाया प्रदान करो। हे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वरी, आपकी जय हो, जय हो। आप जुग जुग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ही आपकी महिमा को नहीं कर सकते, फिर और कौन उसकी सीमा को पा सकता है। माँ जगत जननी, आप जगत स्वरूपा हो, सब शक्ति हो, आप श्रद्धा दया लज्जा हो, आप ही विष्णु भक्ति हो। जितनी विद्याएं हैं वे सब आपकी भिन्न भिन्न मूर्तियाँ